चलिए, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबला नंबर और एशिया कप 2025। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से मुकाबला हुआ था श्रीलंका और हांगकांग ऑलमोस्ट किंग कॉन्ग बन गया था बॉस। पर अब बारी है थोड़ी सी अफगानिस्तान की, क्योंकि बांग्लादेश ने कठिन चुनौती दी है। 155 रन इस विकेट पे आसान नहीं होने वाले, और उसमें भी अफगानिस्तान ने 13 रन बनाया 3.2 ओवर के बाद। तो रन रेट आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है, और अच्छा शॉट सिंगल निकाल दिया यहाँ पे। और इंटरेस्टिंगली खबर ये आ रही है कि इनका आ गया भैया स्क्वाड वेस्ट इंडीज का। ऑस्टिन चेस कप्तान है, वेरियन है, एंडरसन भी है, अतंसी भी है, कैंपेबल भी है, टैंगनीन चंद्रपॉल भी है, ग्रीव भी है, होप भी है, इमलेच भी है, अल्जारी भी है, शिमार भी है, किंग भी है, फिलिप भी है, पायरे और सील्स भी है। तेज गेंदबाजी भी अच्छी है वैसे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की। अब बड़ा मजा आएगा, बट अभी तो फिलहाल एशिया कप के ऊपर करते हैं बात। डीपी वर्ल्ड और इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये देखिए आप 155 रन का टारगेट चेज कर रहे हैं, जिसमें से चौथा ओवर चल रहा है, और आप ऐसे लीड कर रहे हो जैसे मानो कि ये टेस्ट क्रिकेट है। सब्र का बांध जो है ना, टूटने से पहले आपको उसको बांधना पड़ेगा। ये हवा में शॉट था, गैप में शॉट था, 4 रन के लिए एक खूबसूरत शॉट, और यही चाहिए इनको बस। ये इसी तरीके से ये इंटेंट चाहिए होगा अगर आपको रन बनाने हैं, जीतना है तो। 3 स्टंप्स के बीच में आप डालने का बिल्कुल प्रयास करिए, क्योंकि ये विकेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके चलते वो विकेट मिल सकती है। गुरबाज और इब्राहिम और एक डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। ये थोड़ा सा महंगा ओवर, 18 पर 1, 4 के बाद 4.5 रन प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट अगर ऊपर पहुंच गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और तेज गेंदबाज की तरफ से ना थोड़े से रन पड़े हैं उस वाले छोर से जहां से तस्किन डाल रहे गेंदबाजी, और वो होगा भी, क्योंकि आपको हल्की सी आगे रखनी पड़ेगी गेंद को। आपका जो नेचुरल लाइन और लेंथ है वो इस समय थोड़ा पीछे है, जिसकी वजह से वो आसानी हो रही है बल्लेबाज को रन मारने के लिए। वो हल्का सा पीछे होना चाहिए, आगे होना चाहिए। और वो जो टप्पा पकड़ के रखा है स्पिनर ने, ये बात विकेट मिल गई भाई, क्या बात है। नासूम भैया नाम से बहुत मासूम दिखते हैं, पर शातिर है ये खिलाड़ी। और इस बार इब्राहिम को जाना पड़ेगा पवेलियन के लिए। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, और ले लिया रिव्यू। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है बॉस, कि ये मैच हो सकता है कि शायद बांग्लादेश जीत जाए। और ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के 4 पॉइंट, श्रीलंका के 4 पॉइंट, यानी कि टाटा बाय बाय अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंगली भैया अफगानिस्तान नहीं होगा तो फिर पड़ोसियों के लिए थोड़ी सी राहत तो मिलेगी। ये तो अंपायर कॉल हो सकता है। सही रिव्यू लिया है, ये देखेंगे अब कि किस तरीके से अंपायर कॉल होगा कि नहीं होगा। पर ये मुझे लग रहा है कि शायद लेग स्टंप पे हिट कर सकता है। बल्ले और गेंद का तो बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था। ये इतना नाता तो एक्चुअली ब्रेकअप में नहीं होता जितना यहाँ पे हुआ है।
अब टप्पा कहाँ पे खाई है? पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट्स मिसिंग। अरे एम्पायर कॉल हो गया। चलिए, दूसरी सफलता अफगानिस्तान के लिए। इब्राहिम जादरान आउट हुए 18 रन बनाकर। तो टीम का स्कोर 18 पर 2 है और 5 रन बना के चले पवेलियन। बहुत बड़ा विकेट। अब अफगानिस्तान थोड़ा सा प्रेशर अपने आप के ऊपर महसूस करता हुआ, जो एक तेज गेंदबाज कम खिला के एक स्पिनर जो इन्होंने खिलाया है ना, और ये विकेट ना वो टिपिकल दुबई वाले विकेट नहीं है। ये बात तो अब आप मान लीजिए अच्छी तरीके से। और हकीकत की बात है ना, हमने बांग्लादेश को बड़ा हल्के में लाता कि ये क्या कर लेगी ये टीम, कुछ नहीं कर सकती ये टीम। बट बहुत कुछ करके दिखाया है इस टीम ने। बांग्लादेश वेल प्लेड। अगर आप गेम जीत जाते हो तो यू आर डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर सुपर 4। और ग्रुप ऑफ डेथ में बेचारे अफगानिस्तान का डेथ हो जाएगा। टेबल अगर देखें ना आप, एशिया कप 2025 की, तो एक मैच खेला है, एक मैच जीता है। हम्म अगर यहाँ पे अभी भी चांस पाने का, क्योंकि नेट रन रेट इस टीम का बड़ा जबरदस्त है अफगानिस्तान का। नेट रन रेट के चलते शायद ये लोग जीत जाए, पर ग्रुप ऑफ डेथ तो है ये वाकई में ग्रुप ऑफ डेथ है। और यहाँ पे जो आबू धाबी वाले विकेट है ना, उसके अंदर एक चीज नोटिस कर ली है कि जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है ना, वो फंस रही है। और जो यूएई वाले जो है उसमें अगर आप देखें तो जो टीम पहले बॉलिंग करती है वो जीतती है, यानी कि चेजिंग टीम जीत रही है। और यहाँ पे डिफेंडिंग वाली टीम जीत रही है। और दोनों एलबीडब्ल्यू हुए। और पहला वाला डिसीजन तो भैया लगते ही समझ गए थे आउट है। दूसरा वाला भी आउट ही हो गया और 3 स्टंप्स के बीच में रख रहे मासूम। शक्ल से बड़े मासूम है पर है नहीं। ये तीसरा गेम खेल रहे हैं बांग्लादेश। मस्ट विन गेम हो जाएगा अगर ये श्रीलंका को, ये सही अफगानिस्तान को आना है ना इस गेम के अंदर, तो ये तो गेम जीतना ही होगा जिससे क्या बांग्लादेश को बाहर कर सके। पर अगर बांग्लादेश ये गेम जीत गया तो फिर यहाँ पे क्या कहानी बनेगी कि श्रीलंका और अफगानिस्तान जो इनका गेम बाकी है उसमें फिर आपको वो जीतना पड़ेगा। और वो होगा 18 तारीख को, वो होगा डिसाइडर बेचारी बांग्लादेश के लिए। क्योंकि अगर कहीं श्रीलंका जीत गया तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश आएंगे, तो वहां पे जो बड़ी मार्जिन से जीते हैं ना, इसकी वजह से वो नेट रन रेट जिसका बहुत बड़ा महत्व रहता है ये ऐसे टूर्नामेंट्स में, वो आपने लड़ाई जीती है। अब वो आधी लड़ाई जो आपने जीती है उसकी वजह से ये आपने मैदान जंग में तो फतेह कर ली है। अब मानसिक तौर पे बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आएगा क्योंकि वो लोग का गेम खत्म हो गया। वो जो श्रीलंका से हारे उस मार्जिन से, वो उनको चुभने वाली है। श्रीलंका अपनी जगह सेफ है। श्रीलंका नेट रन रेट की वजह से वो सेफ है, क्योंकि आज अगर ये मैच बांग्लादेश जीत भी जाती है तो इतना बड़ा नेट रन रेट के साथ नहीं जीतेगा।
तो अब यहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाएगा अफगानिस्तान के लिए अगला मुकाबला, जो कि आसान नहीं होने वाला। अब बहरहाल आखिरी गेंद के लिए तैयार है। गुरबाज स्ट्राइक पे 3 स्टंप्स के बीच में हल्का खींच के, जो अभी तक करते आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज कुछ ज्यादा ही रूम दे दिया अपने आप को, और उसको फॉलो भी करने के चक्कर में वापस से अब सिंगल दे दिया। 20 रन पे 2 विकेट 5 ओवर के बाद, और इस समय बांग्लादेश का स्कोर था 40 बिना किसी नुकसान। तो वो जो अंतर है, और ये जो हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि 154 155 जो है वो थोड़ा सा कम पड़ गए, हकीकत नहीं है, बहुत ज्यादा बन गए। क्योंकि अगर ये जो शुरुआत में एक्सेलरेशन किया बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने, इसके चलते ये रन पहुंचे यहाँ पे। लिटन दास नीचे आए थे बैटिंग करने के लिए, और जो तानजीन हसन ने जो पारी खेली, फिर नीचे जाके थोड़ा निचले क्रम वाले बल्लेबाजों ने करा है कुछ काम। हिदोय ने जो हिटिंग करी है 130 की स्ट्राइक रेट से। अब मुस्तफिजुर रहमान आ गए अपना पहला ओवर डालने के लिए, और इनको ये डेथ के अंदर यूज करवाएंगे, और इनके लिए विकेट जो है थोड़ी सी ग्रिप बन रही है, तो ये और ज्यादा डेंजरस साबित हो जाएंगे ये बांग्लादेश के लिए। तो सुखों के बादल तो अभी छटे नहीं है, दुख के बादल और आ गए। ये वैसा वाला कंडीशन है पूरी तरीके से अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि स्लोअर वन के लिए जाएंगे जरूर, और ये बहुत अक्लमंद गेंदबाज है, बहुत अक्लमंद गेंदबाज है ये, और जानते हैं गेंदबाजी करना। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को शुरुआत अच्छी मिली थी, तानजीन ने 52 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो जो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस जो हम बोलते हैं क्रिकेट के अंदर, जो कि होनी चाहिए गेंदबाज के तौर पे, वो है इनके पास। वो जो कटर्स है इनका, वो थोड़ा गेंद पड़ने के बाद घूमता है, ये बेहतर गेंद, यही हम बात कर रहे थे। और जो तेज गति से भी डालते हैं तो हल्का पीछे डालते हैं, जो कि इन विकेटों पे सूट करेगा। ऑन द राइज यहाँ पे खेलना थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, और ये फुल टॉस थी, वो गेंद हिट हुई थी और उंगली पे लगी थी। कहीं उम्मीद ना हो, कहीं उम्मीद हुई हो कि फ्रैक्चर ना हो, कहीं इलाज करवा तो रहे अपना। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5.3 ओवर के बाद यहाँ चौका निकल जाएगा, वो भी लेग बाइट का। वो भाग्य में वो, अरे बल्ला लग गया है, तो ये तो बल्ले का चौका है। अक्सर आप ऑफ स्टंप के बाहर से लेके जाना चाहते हो गेंद को, लेकिन शुरुआत में ये ऐसे खिलाड़ी है जो अगर फॉर्म में आ जाए तो रन जल्दी बना सकते हैं, प्रेशर हटा सकते हैं, इस करके स्पिन के खिलाफ। कैच इट का कॉल पर वाइड गई है वहां पर फील्डर से, विकेट में लगने के बाद एक और एक्स्ट्रा रन, ये सब मैटर करते हैं अंत में। 155 का जो रन चेज है ये अभी बहुत महान लग रहा है, यहाँ पर पहाड़ सा लग रहा है। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, विकेट टू विकेट लाइन, जैसे कि अभिषेक ने बात उठाई थी, उनका रिलीज पॉइंट जो है उससे दिक्कत होती है, चेंज ऑफ पेस से परेशानी हुई है। जितनी सारी गेंदें मैक्सिमम डिलीवरी वो फिनिश कर रही है स्टंप पे। जब आप टीवी पे उनकी गेंदबाजी देखते हो ऐसा लगता है बहुत ही सिंपल गेंदबाजी करते हैं, स्टंप टू स्टंप, ज्यादा कुछ स्पिन नहीं, परिवर्तन नहीं, लेकिन एक्यूरेसी। 27 पर 2, एक और डॉट बॉल, और 6 के बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पे 4.5 रन प्रति ओवर।
ये थोड़ी सी गति को बढ़ाना पड़ेगा, ये रेलगाड़ी को आगे निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये ट्रैफिक में अटक गई तो फिर बांग्लादेश थोड़ी सी आगे हो जाएगी। और अभी तो मुश्किलें और आएगी क्योंकि स्पिनर्स का आना बाकी है अभी तो। और रिशाद अहमद है इस टीम के पास जो कि लेग स्पिनर है, बड़े अच्छे लेग स्पिनर है वो, बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और आ गया रिशाद, अभी बात कर रहे थे, बस एक डिसिप्लिन लाइन और लेंथ की जरूरत है इनसे। अगर वो डिसिप्लिन लाइन और लेंथ रख दी तो फिर न्यारे न्यारे हो जाएंगे आज से इनके, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल आपने जकड़ लिया है, अफगानिस्तान को पकड़ लिया है और अब इस पकड़ी हुई गेम को नहीं जाने देना है। पहली गेंद अच्छे टप्पे पे लेग स्पिन के साथ शुरुआत पर ये और बाबा बारे हो गया है काम, ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हो गया है काम। ये रिप्ले देखने वाली बात है, दूसरा रन लेने का प्रयास जरूर था। ये मुझे लग रहा है कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है इस समय तो, और या तो फिर वो खुद कुल्हाड़ी को ढूंढ रहे कि कुल्हाड़ी कहाँ है जो हमने अपने पैर पे मारी है। कोई जरूरत बनती नहीं थी इस रन की, और ये शायद हो गया है काम, बिल्कुल नहीं हुआ। बच गए, थोड़े से धीमे पड़ गए यहाँ विकेट कीपर भी। मुस्तैद यहाँ पे नजर आए बल्लेबाज। पहली गेंद 2 रन, और अब अगला गेंद में लग रहा है कि इसी जगह से वो 1-2 तो लेग स्पिन करेंगे और फिर तीसरा चौथा गेंद जो है ना वो गुगली डालेंगे उसी टप्पे से, जिससे क्या बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाए। ये बेहतर, ये जो लाइन है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वहां से लेग स्पिन अगर आप 2 करवा दे और उसके बाद एक गुगली डाल दे तो फिर बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आजकल के जो बल्लेबाज है वो हाथ से नहीं पड़ते हैं, और गुरबाज के ऊपर थोड़ा प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि वो स्वीप या रिवर्स स्वीप अब जल्द से जल्द निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे तो, स्वीप खासकर। एक बार फिर से चलिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अभी तो अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो वो कब तक करेंगे देखने वाली बात है। गुलबदीन नाइब, अब ये क्या नया आप करते हैं ये देखने वाली बात है। ऑलराउंडर अच्छे शानदार प्लेयर भी है, अच्छे जबरदस्त एथलीट है। यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता जा रहा है। ये कोच है जॉनसन फ्रॉड, बहुत ही ज्यादा स्थिति गंभीर इनके चेहरे से लग रहा है, चिंता बहुत ज्यादा है। तो अभी हम वही बात कर रहे थे ना कि थोड़ा सा अब वो रन रेट को बढ़ाने की जरूरत तो है ही इनको। गुरबाज ने यहाँ पे सिंगल निकाल लिया, डबल का होगा प्रयास, मिल भी जाएगा। 8 रन तो आ गए बिना कोई रिस्क लिए, सॉरी 6 रन, माफ करिएगा, 6 रन तो आ गए कोई बिना रिस्क लिए। आखिरी गेंद, क्या आखिरी गेंद गुगली होगी? नहीं, लेग स्पिन था और फील्डर के हाथ में। इस ओवर से आए 6-7 के बाद 33 2 विकेट के नुकसान पे अफगानिस्तान।
और इस समय थोड़ी सी मुश्किलात में फंसती हुई अब शमीम आते हुए, ये दिख जरूर है कि ग्लव चेंज हुए, पर हकीकत की बात ये है कि संदेशा गया है अंदर कबूतर कि या तो अब आप बाहर आ जाइए या फिर आप मारना शुरू करिए। और वो गया होगा गुरबाज के लिए, क्योंकि गुरबाज उस रिदम में नजर नहीं आ रहे, या फिर तो ऐसे बेटर है तो शायद अपने आप को चांस दे रहे कि 10वें ओवर से मारना स्टार्ट करेंगे, फिर जाते जाते आप कोई बड़ा कारनामा कर पाएंगे। पर शमीम आते हुए अब गेंदबाजी पे और थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। गेंदबाजी ये बहुत शानदार करते हैं। ये 122 रन की जरूरत है 13 ओवर के अंदर। हल्की सी पीछे की तरफ गेंद तेज गति से डाला था ये गेंद, और मिस्टर फिजूर का एक ही ओवर करवाया है। वो जानते हैं कि डेथ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं ये जब डेथ में बॉलिंग करते हैं। तो आए कट कर दिया सिर्फ सिंगल के लिए। अफगानिस्तान बड़ा खुश रहेगा इन सब चीजों से, क्योंकि उससे इतना ज्यादा हर्ट नहीं होगा अफगानिस्तान, सॉरी बांग्लादेश जो सिंगल दे रहे हैं उससे इतना तो हर्ट नहीं आएगा जितना ये सिंगल डबल से होता है। विक्टर ब्राउन जी स्वागत है आपका। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, ये लाइव मैच कमेंट्री चल रही है, और ये तो नो बॉल है और ये फ्री हिट है। तो वो जेल की बेड़ियां तोड़ने का समय जो है ना वो आ चुका है, ऐसा नजर आ रहा है। जो भी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी कि जेल की बेड़िया कब वो टूटेगी, इस समय गुलबदीन नाइब है, और अब यहाँ पे बतौर बल्लेबाज के तौर पे तो बहुत दूर बल्ला फेंकने की जरूरत होगी गेंदबाज के तौर पे, तो कि थोड़ा दूर। अरे नहीं यार, गैप में गया गेंद और चौका मिल जाएगा। थोड़ा दूर बोला था उस गेंद से, उनके शरीर से दूर रखिएगा, जिससे क्या आपको एक थोड़ा सा समय मिल जाए बतौर बल्लेबाज के तौर पे कि आप उसको अच्छी तरीके से टाइम ना कर पाए अगर आप बतौर गेंदबाज देख रहे हो। और ये तो बल्लेबाज के तौर पे तो बच गए बाल बाल कि पूरा सिक्स नहीं गया, निराश होंगे अपने आप से। ये अच्छी फील्डिंग वहां पे बांग्लादेश द्वारा। यहाँ पे भी देखिए ना 6 रन तो आ गए 3 गेंदों में बिना कोई रिस्क लिए। वही हम कह रहे हैं कि हल्का सा आपको ना अब वो एक्सेलरेशन पे रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको रन रेट को तो मैच करके रखना ही पड़ेगा ना। ऑफ स्पिनर है इस टीम के लिए, और हर एक टीम में लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स की बड़ी वैल्यू होती है। हल्का सा ये बाहर निकलता हुआ टप्पे के साथ। अच्छी गेंद वहां पे, 9 रन आ गए अब तक इस ओवर से। यही क्रिकेट चाहिए, हर ओवर में एक बाउंड्री और उसके बाद सिंगल डबल्स निकालते रहिए, और आपके ऐसे 10 रन बनते जाएंगे ओवर से। और बांग्लादेशी कप्तान होंगे नाखुश, क्योंकि जिस तरीके से बाकी गेंदबाज जो है इस टीम के वो रन रोकने में लगे, वैसे ही आपके जो ये गेंदबाज आ गए वो आपके रन दे रहे हैं, और उससे प्रेशर पूरा पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार अब रेमो गुरबाज जो है वो भी अपने हाथ खोलना चाहेंगे, और अब इन्होंने बाप लिया होगा 5 गेंदों के अंदर कि इनका रिदम अच्छा नहीं है, ना ही फॉर्म अच्छा है, इस वजह से इनको बड़ा हिट लगा सकते हैं।
और बड़ा हिट लगा भी दिया था ये 6 रन के लिए। नाराज फिर भी थे क्योंकि बल्ले के बीचों बीच आया नहीं था, पर वो जो जेल की बेड़ी तोड़ने वाला जो शॉट था ना, ये वो शॉट था जो जेल की बेड़िया तोड़ के गया है। खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। और इतना तेज वो शॉट मारा था ना कि फील्डर के पास वो कैच करने के बाद भी वो गेंद उसको रफ्तार से लेके चलती गई। ताकत उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताकत से मारा था ये शॉट। इसी वजह से वो बीचों बीच नहीं आया बल्ले के। शायद थोड़ा सा और टाइमिंग के ऊपर फोकस रखते ताकत के साथ साथ तो आ सकता था। इशाद अहमद पहली गेंद सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ये हाथ खोलना है अब इन्होंने शुरू करे। और वो जो एक मिस अपॉर्चुनिटी था, अब उसका बहुत अफसोस होएगा अभी इनको। पिछली आखिरी जो गेम खेली थी उस पे देखते कि क्या हुआ था। अभी तो ये पिछली वाली गेम थी और कैच लेने का बिल्कुल चांस बन सकता था। एक बार प्रयास कर सकते थे वो कैच का। उस समय बाउंड्री बचाना थोड़ा सा इनके लिए ज्यादा आवश्यक था। और विकेट, गुलबदीन नाइब की विकेट मिलती भी आगे की हल्की तेज, और उसका फायदा उठाते हुए क्लोज करना चाह रहे थे बल्ले का फेस, और भारी किनारा सीधा फील्डर के हाथ में, जो कि खुद गेंदबाज ही थे, और एक आसान सा कैच पकड़ लिया है। और एक बड़ा विकेट रिशाद का प्रसाद मिल गया पूरे अफगानिस्तान को। ये लीडिंग एज स्ट्रेट इनटू द बॉलर्स हेड हैंड, और एक आसान सा कैच। ऐसे आसान से कैच जो है वो छूटते हुए नजर आए। हालांकि वो कैचेस जो है ना वो सिर्फ एक ही टीम छोड़ सकती है। चलिए अब बैटिंग करने के लिए आ गए मोहम्मद नबी। इस टीम के वो नाब है, सबसे सीनियर और सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी अपने फिटनेस के द्वारा। 3 स्टंप के बीच में आ रहे हैं। नहीं यार, पहली गेंद यहाँ पे मिल गया, और फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ा सा नाराज है। अभी अभी यहाँ पे बल्लेबाज आया है और आप उसके लिए इस तरीके से सिंगल कैसे दिलवा सकते हैं? थोड़ा तो फील्डर आगे रखना चाहिए आपको, एक सिंगल सेविंग फील्डर एटलीस्ट, जिससे कि दबाव पड़े उनके ऊपर। नवासी इनका बेस्ट है, ग्रेटर नोएडा के अंदर आया था, और एक्चुअली हिंदुस्तान के अंदर इनको मौका दिया गया। अरे वाह, अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा थ्रो पकड़ के किया उन्होंने। और बिल्कुल वो जो एक कॉन्फिडेंस है बतौर बल्लेबाज,
सॉरी, जो बतौर बल्लेबाज है वो छक्के के बाद आता ही है, पर बतौर गेंदबाज भी आ जाता है। डायरेक्टेड होती तो भी फिर भी फर्क नहीं पड़ता। पर जो विकेट निकाली है उसके बाद देखिए किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस आया होगा पूरी बांग्लादेश टीम के अंदर, क्योंकि एक परेशानी करना शुरू कर चुकी थी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बॉलिंग किया है। तो बड़ा ही खूबसूरत गेंद था। ओवर की समाप्ति 53 पर 3 9 के बाद। मसाई इंतजार कर रहे हैं, इनकी बारी आएगी नेक्स्ट। अभी जो है बहुत जिम्मेदारी गुरबाज पर, 26 गेंदे खेल चुके हैं, सेट हो चुके हैं। यहाँ पर सैफ हसन आए हैं गेंदबाजी करने, अपना पहला ओवर डालेंगे सर। बंगाली समझते हैं अजय भाई? ये देखिए बिल्कुल ही मामला यहाँ पर पलट चुका है। इमीडिएटली 54 से 40% जो अजय भाई आपके और मेरे स्कूल में आते थे अफगानिस्तान की चांस, इसके बाद बेहतर होंगे कि बदतर, बेहतर छक्का, बड़ा शॉट यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट किया है गुरबाज ने, जो पिछला छक्का मारा था कुछ गेंदों पहले, और अब एक और बिल्कुल वहीं पे। ये खिलाड़ी कुछ ऐसा है कि उस प्रिडिक्टर की तरह नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल है क्योंकि ये रुकते नहीं है। बस अगर ये इसी अंदाज में खेलते रहे तो ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग ये करने लगे कि इनको आराम से आखिर तक खेलना है, फिर आप वहां से निकलने के लिए आपको सिंगल डबल से नहीं काम चलेगा, आपको अपने अंदाज में खेलना चाहिए। वो दूसरी टीमें खेलती है उस तरह, आपका खेलने का जो अंदाज है उसको बना के रखिए। और ये बचिए, मेरा मानना ये है कि इनको मारते रहना पड़ेगा, क्योंकि उमर जाही है, अभी बाकी है, आपने कहा करीम जन्नत खेलते हैं, राशिद खान खेलते हैं, लेकिन उमर जाही को आप इतना वक्त कितना देंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो आते ही चल जाता, वो अगर पहले आ गए होते तो मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता। या तो अब यहाँ से विकेट ना गिरे अगले 4 ओवर, रनों की फिक्र नहीं है इसकी, इनको जब निर्णय लेने पे आप फंसा देते हैं तो मुश्किल हो सकती है। आप प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल की बात कर रहे थे, ये जो पिछली गेंद आई है एक्शन से, एक्शन देख के मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा लगा कोई मेरा भी जा रहा है, और ये फिर से दिखाएंगे। ठीक है, अद्भुत, आधुनिक। जब गेंद से कुछ ना हो रहा तो गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले ये बता ओवर द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके उधर से आ रहा है, 2-3 गेंदें निकल जाती है, बल्लेबाज सोचता है कि कुछ नया आएगा, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलती। ये डाल तो ओवर द विकेट से रही है, पर भाग के तो अराउंड द विकेट आ रहे, तो क्या कहेंगे इसको? इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये ओवर द विकेट है। और ये देखिए, ये विकेट ओवर द अराउंड, सीधा कॉट इन बोल्ड, एंड
Thank you very much for coming. वो जो विकेट थी ना, वो 13 या 11 बॉलें खेल के चले, वो अगर उमरजाई को मिल जाए, उमरजाई ऐसे खिलाड़ी है कि फिर वो उसका पूरा फायदा होगा। डॉट बॉल एक सेट पे 3 10 ओवर में और ड्रिंक्स भी। इनिंग्स बड़ी अजीब हो गई है उनके अंदाज से। वो चौके 2 छक्के मारने के बावजूद 35 पे वो 30 गेंदों, उमर 30 गेंदों के करीब, तो ये 50-60 उसके करीब पहुंच जाते हैं। ये गिरगिट रंग बदलता चलता है, बांग्लादेश की तरफ झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। ये ओवर है ना, आपको सब बता देगा इस मैच में। मेरा मानना है कि ये ओवर आपको दिखाएगा कि ये कहाँ जा रही है। जी हाँ, क्योंकि इरशाद हुसैन जो है वो समझता भी नहीं अपने पिछले ओवर में 9 बता चुकी, 1 सफलता उनकी है, 2 सफलता सुबह में मिली है। और अटके खेला इन्होंने और ये आउट, बिल्कुल जैसे अजय भाई ने कहा, दूरदर्शी आप। पूरे ओवर की इंतजार करने की जरूरत भी नहीं, इसी गेंद पे पता लग गया अजय भाई ये क्या होने वाला है। ये गिरगिट अब जरूर झुकाव बढ़ाएगा बांग्लादेश की तरफ, वो और लाल होता चला जाएगा। ये एक खिलाड़ी है जो इस मैच का रुख पलट सकता था आराम से, क्योंकि इनका खेलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है।
लेकिन 10 ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 35 रन बनाए, और उसकी वजह एक ही हो सकती है, टीम की सोच थी कि आप लंबा लेके जाए इस पारी को। इस खिलाड़ी से आपको अलग चीजें मांगनी चाहिए। 35 ही रन बनाए, 31 गेंदें खेली, 62 पे 4 अफगानिस्तान तक ली। निशाद हुसैन को सफलता मिली एक, और दूसरी सफलता उनकी गुरबाज को आउट किया उन्होंने। 35 रन बनाए थे, स्वीप शॉट खेलने गए थे। पिछले मैच में जब उन्होंने शतक बनाया सिर्फ 20 गेंदों पे, वो एक अलग था पहले बल्लेबाजी का। ये रहमतुल्लाह गुरबाज एक ड्रिंक्स के बाद आए थे, इसलिए मेरा मानना था कि वो ड्रिंक्स ऐसी चीज है जब उसके बाद वार्तालाप होगी तो आपको एक साइन नजर आएगा। लेकिन सोच रही है तो कह दिया जाएगा आप आराम से खेलिए, नबी मारने चले जाएंगे। ये खिलाड़ी ऐसा है, मैं मानता हूँ कि ये 3 नंबर खेलना चाहिए या 4 नंबर, क्योंकि इनमें वो क्षमता है, इन्होंने वो पहले भी कर ली, लेकिन इनको बहुत पीछे करते चले जाते हैं, फिर बहुत देर हो जाती है आने में। अफगानिस्तान चाहेगी कि देर ना हुई हो आज। बॉल यहाँ 11 ओवर बाद 64 पर 4। और सैफ अपना दूसरा ओवर डालने आए हैं। इस बार ट्रेडिशनल अराउंड द विकेट बॉल कर ली है इन्होंने, और ये विकेट की रिप्ले स्वीप शॉट मारा यहाँ पर इन्होंने। जकीर अली ने कैच पकड़ा, ये देख सकते हैं आप बांग्लादेश के फैंस पीछे, जानते हैं कि गुरबाज की विकेट कितनी महत्वपूर्ण थी अफगानिस्तान के चांसेस के लिए। ये मैच भी बहुत महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। अफगानिस्तान पहला मैच खेले थे इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप का, भी जीते थे 94 रनों से चाइना के खिलाफ। नेट रन रेटिंग को ऑलमोस्ट 5 के पास पहुंच गया। उसकी वजह से अगर आज अफगानिस्तान जीत जाती है तो अफगानिस्तान और श्रीलंका इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगे, और बांग्लादेश के लिए इस टूर्नामेंट में रास्ता समाप्त हो जाएगा। जैसे भी
मैच है कल, अगर आज बांग्लादेश जीत जाती है फुल कंटेंशन में है अगले राउंड के लिए। अफगानिस्तान खेलने वाली है श्रीलंका से, इसके बाद बांग्लादेश के लिए बहुत सिंपल डू और डाई है। शॉट मारा है यहाँ पर नबी ने और 6 रन मिलेंगे उनको। द प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स, 6 रन। बढ़िया शॉट ये इनकी स्ट्रेंथ है। अभी है 7 रन में चाहते हैं अपनी गेंद को बहुत खूबसूरती से, के रडार में आती है तो फिर नहीं छूटती। 83 रन चाहिए 50 गेंदों से। ओ फिर मौका था, इस बार गैप में धकेल दिया है, तो और जोड़ लीजिए। क्लियर है क्या ये मैच जीतिए या था, क्योंकि रन रेट इतना आगे है अफगानिस्तान का कि उन्हें सिर्फ मैच जीतना है, या ये वाला या फिर श्रीलंका के विरुद्ध। अगर एक भी मैच जीत जाएंगे मुझे नहीं लगता दूसरी टीम रन रेट पकड़ पाएगी बांग्लादेश को। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि यहीं पे आप जीत हासिल कर लें। और 1 रन लेंगे यहाँ पर। 75 पर 4 अफगानिस्तान पार ओवर के। कोई शक नहीं, पर ये दो वो खिलाड़ी हैं जो अपने बलबूते पर समीकरण बदल सकते हैं। खुशी देखिए इस मुकाबले की तो अंजन की अर्धशतक की वजह से 154 बनाए थे बांग्लादेश ने। खराब पावर प्ले के चलते अपने आप पर ही दबाव डाल दिया अफगानिस्तान ने। अभिषेक नायर मेरे साथ जुड़ते हुए, यदि ये दोनों अपना एक चमत्कार की ओर ले जाएं तो फिर मामला गंभीर हो सकता है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि सामने ये मुश्किल है इसलिए है क्योंकि ये टीम फॉर्म में रही नहीं है। जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कौन सा बल्लेबाज है जो इस इनिंग में गड्डी लेके आएंगे, लय लेके आएंगे। हर बल्लेबाज बॉल बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्के मारने के बाद डॉट बॉल खेल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है, देखिए यदि बांग्लादेश यहाँ जीते तो उम्मीद की किरण तो जग जाएगी जरूर। समस्या ये रही थी जब श्रीलंका से हारे थे 32 गेंद बच गई थी, तो इसलिए नेट रन रेट की वजह से बहुत दबाव है उन पर। वहीं अगर अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया 18 सितंबर को, तब वो नेट रन रेट का सिलसिला बढ़ जाएगा। ये अभी होगा अगर डीपी वर्ल्ड एशिया कप के इस मुकाबले में बांग्लादेश ने जीत अर्जित की हो। अच्छा फील्डिंग इस बार निशांत द्वारा हर डॉट के साथ वो प्रेशर और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। देखिए अभिषेक यहाँ पर जीत भी जाए अगर बांग्लादेश, तब भी नेट रन रेट अफगानिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो हरा दे श्रीलंका को वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वो हरा जैसे खेल रहे हैं, बट जिस अंदाज से उनकी बल्लेबाजी चल रही है, देखिए आसान इस फॉर्मेट में अगर आपको अपने जीतने मैच जीतना है तो आपको बल्लेबाजी लेनी चाहिए। जहाँ आपके पास समय है, आप उस समय का इस्तेमाल करके फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में आपके पास समय नहीं है, आपको इंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बताइए फिर इंटेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या बांग्लादेश ने अच्छी गेंदबाजी की है कि खराब बल्लेबाजी नजर आई है अफगानिस्तान की ओर से? क्योंकि जैसा
साहब ने बोला सब रन बॉल ही चल रहा है सिलसिला, कहीं तो एकदम बिल्कुल खराब प्रदर्शन अगर आप देखें खराब बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाजी निराशा, वो इंटेंट नजर आया नहीं है। मतलब जो फॉर्म में थे वो पहली गेंद आउट हुए थे पास, 30 गेंदों में 35 रन। गुलबदीन नईम ने 14 गेंद में 16, मोहम्मद नबी बल्लेबाजी कर रहे 14 गेंदों में 15, उसमें एक छक्का लगा, उन्होंने एक चौका लगाया। तो आपका जो बीच में स्ट्राइक रोटेशन है, वो 2 रन, वो 3 रन, वो चौके, वो नजर आए नहीं है। विकेट मिली है मुस्तफिजुर को, फर्राटेदार तरीके से फिज ने अपनी काबिलियत दर्शाई और नबी भी वापस जाएंगे अब। गेंद कुछ खास नहीं थी, लेकिन शॉट उससे भी कम खास। सीधी गेंद की अप्रोच जा रही थी, कोई इंटेंट नहीं, मात्र थर्ड मैन की दिशा में 1 रन खेलने की सोच, 11 रन की आवश्यकता, लेकिन बल्लेबाजी रन बॉल वाली। 15 बनाए मोहम्मद नबी ने, 77 पर 5 अफगानिस्तान। स्ट्राइक रेट ये दर्शाता है कि 118 का है, पर हाल ही में 56 रनों की नाबाद पारी खेली थी यूएई के खिलाफ उस ट्राई सीरीज टूर्नामेंट में। वो फुटवर्क, लेकिन जैसे मैंने कहा, दिशा में खेलने की सोच थी। सोच आक्रामक नहीं, खुशी देख सकते हो आप पीछे बांग्लादेशी फैन में। वो मिली उनकी पहली बाउंड्री और बहुत कुछ इन पर निर्भर है अब। देखिए, बड़े ओवर में तब्दील कीजिए। अक्सर जब पहले गेंद पे आप चौका बटोरते हो, उसके बाद आप चाहते हो ये एक 14-15 रन का ओवर बने। गेंद छुपी थी, फील्ड अलग थी, क्योंकि तीनों फील्डर को 30 यार्ड के दायरे के अंदर रखा था, मतलब डीप कवर था। बड़ा बनाइए ओवर को। रूम तो दिया है अपने आप को, और बादलों की ओर गेंद भेजी और बाउंड्री के पार भी। यही दरकार है अफगानिस्तान को अजमतुल्ला उमरजाई से। रुकिए मत, ये ओवर है, इसे और भी बड़े ओवर में तब्दील कीजिए। अच्छी सोच यहाँ पे, रोक दिया, सामने खेलने की कोशिश। ये बहुत गेंदबाज है, आप इन्हें टारगेट कीजिए, इस ओवर को और भी बड़ा कीजिए। ने अच्छा कैच पकड़ा। तैयार है, जानते हैं, एक बार नजर डालते हैं रिवर्स का। तकनीकी अंदाज, लैपटॉप पर खतरा पड़ रहा था। ओ! ओ! तारों के साथ जुड़ती हुई ये गेंद, खबर ही आ रही अभी भी कहीं छू रही है आसमान में। अबू धाबी से दुबई, लंबा छक्का, ये सही सोच है। मीटर वाला छक्का बिल्कुल पाले में थी, स्लॉप स्वीप का प्रयास था,
देखिए सही सोच है ये। अगर अफगानिस्तान आज जीतना चाहते हैं तो अजमत को यही हिम्मत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बाबा क्या बात है, अजमत को हिम्मत के साथ बात करनी होगी। क्या क्या बात, हिम्मत तो अब ये दर्शक भी दिखा रहे हैं। कुछ पल पहले मुस्कुराहट मिट चुकी 93 थी। इस समय। दो की मांग, जबरदस्त ओवर अब तक। हाँ, अब 10 रन की जरूरत प्रति ओवर। वहां पे ये काफी आखिरी गेंद के बाद अगर यहाँ पे 18 रन आ चुके हैं, लेकिन ये गेंदबाज है जिनको आपने टारगेट किया है। मैं तो कह रहा हूँ आखिरी गेंद में भी चांस लीजिए। 2 रन चाहते हैं, प्रेशर डालते हुए नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर मिल जाएंगे वो 2 रन। 20 रन मिले हैं इस ओवर में, 97 पर 5। ये नहीं कह सकते कि स्थिति अब थोड़ी सी शिफ्ट हुई 97 है, पे 5 पर इस समय। धीरे-धीरे अफगानिस्तान मोमेंटम जीतने की 14 कोशिश कर रहे हैं ओवर अफगानिस्तान। के अंदर। एक और बड़ा ओवर यहाँ पर अभिषेक जो आप कह रहे थे ऑफ है, तो शायद समीकरण बदल सकता है। रिशाद ने 2 विकेटें लेती। इस मैच में एक विकेट और एक बड़ी ओवर की, ये अच्छी सोच है। जो 2-2 रन है ना, अच्छी ये रनिंग बिटवीन द कंटिन्यू विकेट, थोड़ा सा दबाव बनाते हुए वहां अफगानिस्तान बांग्लादेश के ऊपर। और रिशाद को 2 विकेटें वो जो जिस लाइन पे डाले थे ना, आप देखिए कितनी प्रतिशत गेंदें वहां पे डाली है। 88% या सॉरी 89% गेंदें जो है ना वो उस एरिया में डाली है, वो गुड और शॉर्टर गुडलिन में। दुनिया के ऐतिहासिक तौर पर सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर्स में से एक से मुस्ताफिज के रूप में कट करवाने का प्रयास था पर सीधा फील्डर द विकेट कीपर के पास गई गेंद मिस हुआ था। करीम जन्नत वहां पे मौजूद। अरे क्या बात है, एक बार फिर से, एक बार अच्छी गुगली थी गेंद, गुगली की चुगली नहीं कर पाए। 2 विकेटें जिस तरीके से निकाली है इन्होंने। और वो दूसरा जो गुरबाज का विकेट था वो बहुत जरूरी विकेट था, क्योंकि सेट हो चुके थे, और जब गुरबाज सेट हो जाते हैं तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते। बिल्कुल विपरीत आंकड़े यदि आप तुलना करें पिछले मैच से, जहां मेरे को लग रहा है कि गुरबाज का विकेट के बाद थोड़े से हथियार से टाल दिए इस टीम ने। फिर यहाँ पर ऐसे वापसी करना अपने आप में कहानी बयान करता है कि कॉन्फिडेंस है। मैं 1 रन दूर 100 के आंकड़े से, पर और भी ऐसी बिल्डिंग चाहिए थी, खासतौर से मिडिल ओवर्स के दौरान। कि जब आपने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है, उसके बाद आप चाहते हो कि अगला ओवर भी वैसे बने। 20 रन शायद नहीं, लेकिन 8, 9, 10 आपने करीब जन्नत ने 3 गेंद खेल चुके हैं, 2 रन मात्र और निकाला। ये ऐसा लगा ही नहीं था कि शुरुआत से वो टारगेट चेज करने आई है टीम। अच्छे लहर है, आप उन्हें स्ट्राइक दीजिए, आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गेम बनता है।